सर ये कर्म जो प्रकार है ना, उत्प्रेक्षण, आवक्षण, ये थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? हाँ हाँ, कर्म जो है 5 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। इनके अनुसार 5 प्रकार के कर्म है। उत्क्षेपण, जो कर्म ऊपर ले जाते हैं। अपक्षेपण, जो नीचे की ओर ले जाते हैं। और आकुंचन, सिकुड़ना, मतलब व्यक्ति, ये अब इनके अनुसार इसी प्रकार से थोड़ा यहीं पर इन्हीं के प्रकार से समझेंगे, है ना। सिकुड़ना, प्रसारण मतलब जो फैलाना, और गमन अर्थात चलाना। अच्छा, पहले ओम का उच्चारण कीजिए, गायत्री महामंत्र, फिर क्लास पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, ओम का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। कर्म इनके 5 प्रकार हैं, जैसे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इनका अर्थ शायद ही वो पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें कुछ प्रकार आ जाए, कुछ कहीं और से आ जाए, तो आपको निकालना आना चाहिए कि उत्क्षेपण है, अपक्षेपण है, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक। और कुछ इसमें बताने लायक, समझने लायक नहीं है, इनको याद करना ही पड़ेगा। ओके सर, दूसरा, थैंक सामान्य जो दिखता है वो सामान्य पदार्थ जो दृष्टिगोचर होते हैं वो सामान्य। जैसे व्यक्तियों को देखते हैं, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, तो उनमें एक सामान्य गुण है कि वो व्यक्ति है। और उसमें भी पर वो पर, अपर और परापर होते हैं। पर मतलब जो जिनकी सत्ता है, जो सर्वाधिक व्यापक है ना, वो पर। और अपर, जो सबसे कम व्यापक है। एक तो हो गया पर, जो सबसे ज्यादा व्यापक है, एक अपर जो कम व्यापक है। और जो जैसे कि समय समय पर जो व्यापक होते हैं, किसी घटना हुई, जैसे बारिश हुई तो विभिन्न प्रकार की कीट पतंगे निकलती हैं, तो वो कम व्यापक हैं। और जो हमेशा व्यापक रहते हैं, सर्वाधिक व्यापक रहते हैं, वो है पर। और परापर, जो पर और अपर के बीच में व्यापकता रखते हैं, जैसे द्रव्य, तो वो क्या कहलाता है? परापर कहलाता है। आगे जो बढ़ते हैं, विशेष। विशेष क्या है? विशेष मतलब होता है विशिष्ट गुण, विशिष्ट पदार्थ। ये एक पदार्थ है ना। तो इसमें विशिष्ट क्या है? जैसे आपने राम को देखा, सीता को देखा, गीता को देखा, आपने और अपने आस पड़ोस वाले व्यक्तियों को देखा, तो उनमें विशिष्ट गुण क्या है ना, कि उनके अंदर विशिष्टता क्या है, तो वो होता है विशेष, है ना। तो एक विशेष परमाणु को दूसरे से पृथक बताने वाला जो पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। जैसे दूसरे के पास जो गुण है, वो उसी का विशेष गुण है, उसी के कारण वो विशेष है। कोई जैसे कोई ढोलक बजाने की प्रसिद्ध, कोई ढोलक बजाने से प्रसिद्ध है, कोई गाने से प्रसिद्ध है, कोई जो है हारमोनियम बजाने से प्रसिद्ध है, तो उनमें कोई विशिष्ट गुण है तो व्यक्ति सामान्य तो है, लेकिन उनमें कुछ विशेष गुण है, तो उसकी वजह से वो विशिष्ट है, वो होता है विशेष, है ना। तो ये समझ में आया विशेष। बोलिए, ये समझ में आया विशेष, विशेष गुण, जी कि सर। व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण रहता है। अब आता है समवाय। समवाय का मतलब समझे तो समवाय जो है दो दो प्रकार से समझ सकते हैं। संसार में जो है, आप जो वस्तुओं को देख रहे हैं, उनके मध्य अनेक प्रकार के संबंध है। कुछ संबंध क्षणिक होते हैं, अनित्य होते हैं, और कुछ स्थायी और नित्य होते हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि आप अभी कॉपी पर लिख रहे होंगे, तो जो कॉपी और कलम के बीच का संबंध है, वो जो क्षणिक है ना। और इसी प्रकार से एक और उदाहरण लें, तो पानी में जो नाव चलती है, हाँ, पानी में जो नाव चलती है,
तो पानी और नाव के बीच जो संबंध है वो कैसा संबंध है? क्षणिक संबंध है ना। तो एक तो हो गया ये क्षणिक और अस्थायी संबंध, है ना। और दूसरा संबंध जैसे कि आपके कपड़े बने हुए हैं, तो कपड़े छोटे छोटे रेशम से रेशमी तंतुओं से बने हुए हैं, इस प्रकार से समझते हैं। और जो मिट्टी और घड़ा है, तो मिट्टी और घड़े का संबंध है वो क्या है? वो नित्य है। नित्य मतलब वो हमेशा रहने वाला है। अगर वो टूट जाए, घड़ा नष्ट हो जाए, मतलब मिट्टी अलग हो जाए तो घड़ा भी नष्ट हो जाएगा, और अगर तंतु अलग हो जाए तो कपड़े भी नष्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये जो संबंध है ये नित्य है, स्थायी है। और जो कागज और नाव का उदाहरण देखा वो क्या है? अनित्य है, अस्थायी है। तो ये जो इसमें जो कहते हैं कि प्रथम प्रकार के संबंध को संयोग संबंध कहते हैं, और दूसरे प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं, है ना। जो कि मिट्टी और घड़े के बीच है, जो कि तंतु और कपड़े के बीच है ना। तो उस प्रकार का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। ये जो है वैशेषिक दर्शन का छठवां पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? छठवां पदार्थ। कितने पदार्थ है टोटल? 7। तो सेकंड लास्ट क्या है? समवाय। इसके बाद क्या होगा? अभाव। तो ये क्या करता है कि कार्य और कारण के मध्य होता है। कार्य और कारण, है ना। कार्य क्या हो रहा कि कपड़ा बन गया, कार्य कपड़ा बन गया, कारण कारण कपड़ा पूरी तरह से बन गया। जो बनने की प्रोसेस है वो कार्य, और कारण बनकर आ गया वो कपड़ा। तो मध्य में होता है। यहाँ यह प्रतीति भी रहती है। प्रतीति मतलब दिखाई देता है कि हाँ वो बन गया है। कार्य कारण के मध्य में होता है। जैसे मिट्टी से घड़े के मध्य जो बना वो कार्य कारण का संबंध कहलाता है। यह प्रतीति भी रहती है कि मिट्टी घड़े के मध्य है, मिट्टी जो है घड़े के मध्य है, तभी क्या हुआ? घड़ा बना। तो ये हुआ कार्य कारण के मध्य होता है क्या? समवाय, है ना। तो मिट्टी से घड़ा बना तो उसके जो संबंध है वो क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। मेरे ख्याल से समवाय आपको समझ में आया होगा। यह वह संबंध है जो उन वस्तुओं में रहता है जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, तथा जो परस्पर आधारित है, मतलब एक दूसरे पर आधारित है। मिट्टी पर घड़ा आधारित है, तंतु पर कपड़ा आधारित है। तंतु हटाएंगे, तंतु मतलब धागे अगर आप हटाएंगे तो कपड़ा अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मिट्टी को आप हटा देंगे घड़े में से तो घड़ा भी नष्ट हो जाएगा। तो ये जो संबंध है घड़े और मिट्टी का, धागे का और कपड़े का, यही क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। समझ में आया? समवाय। यस सर। अब आता है अभाव। अब जैसे मिट्टी में जैसे अभाव क्या है? जहाँ पे कुछ चीज है नहीं, है ना। अभाव उन्होंने स्वतंत्र पदार्थ को संज्ञा नहीं दी। ये जो है पहले 6 ही पदार्थ थे, लेकिन जो अनुयायी हुए उन्होंने इस पर चर्चा की और अभाव पर पदार्थ भी जोड़ा, है ना। तो संभाव में से ही अभाव निकला। जैसे घड़ा तो है, अब घड़ा में पानी नहीं है तो वहां क्या हो गया? अभाव हो गया, है ना। तो अभाव मतलब खाली स्थान, नास्ती। वहां पे कुछ नास्ती का बोधक है, जैसे वहां पे कुछ है नहीं, है ना। तो जैसे घड़े में पानी नहीं है, रात्रि में सूर्य नहीं है ना। तो वो क्या है? अभाव है ना। घड़े में पानी का अभाव होना और रात्रि में सूर्य का अभाव होना, तो ये क्या है? अभाव है। अभाव के 2 भेद बताए। क्या है? एक संसर्ग का अभाव और एक अन्योन्य अभाव। संसर्ग का अभाव क्या होता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु के अभाव को संसर्ग का अभाव कहते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के अभाव मतलब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ना होना ही संसर्ग का अभाव है। जैसे चंद्रमा रहेगा तो वहां पे गर्मी का अभाव होगा, आग रहेगी तो आग में शीतलता का। आग का गुण क्या है? आग तो गर्म रहती है तो वहां पे शीतलता नहीं है। उसी प्रकार से चंद्रमा में ठंडेपन का गुण है तो वहां पे गर्मी नहीं है। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव है, तो ये क्या कहलाता है? संसर्ग का अभाव। और दूसरा क्या है? अन्योन्य अभाव। एक वस्तु का अन्य वस्तु का ना होना, अन्योन्य। जैसे चंद्रमा है तो सूरज नहीं है, और जल है, अग्नि है तो जल नहीं। अगर जहाँ पे जल होगा तो वहां पे अग्नि नहीं होगी, क्योंकि अग्नि को नष्ट कर देता है जल। और उसी प्रकार से जब चंद्रमा होगा तो सूर्य नहीं होगा। दोनों मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा।
इस प्रकार से ये होता है अन्योन अभाव। क्या हो गया? अन्योन अभाव। अब ये जो संसर्ग का अभाव है इसके 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। कौन सा? प्रागभाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंता भाव। और अन्योन अभाव तो एक अपने आप में ही है। तो ये अभाव आ सकता है कि अभाव क्या है, संसर्ग अभाव के कितने प्रकार हैं, इनको क्रम में जमाइए या फिर इनको लिखिए। तो ये आपको प्रध्वंस अभाव है, यहाँ पे अम्ब की बिंदी लगाना है। प्रध्वंस अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत भाव और अन्योन भाव। ठीक, तो ये अभाव समझ में आया आपको? जी सर। सबको समझ में आएगा कि आपको ही समझ में आया? सर ये प्रागभाव और अत्यंता भाव इसका कोई नहीं है क्या एक्सप्लेनेशन? अत्यंत भाव तो अत्यंत भाव है। अत्यंत भाव जैसे ऊपर जो बताए हैं अभाव, उनमें एक विशेषता है कि पूर्णता का अभाव एक अंत होगा और दूसरे का होता है आरंभ होगा, है ना। जो ऊपर बताए हैं मतलब जो एक का अभाव होगा और दूसरे का प्रारंभ होगा। जैसे कि सूर्य जाता है तो चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आता है तो सूर्य चला जाता है। तो ये वो होता है अत्यंत अभाव, है ना। ये क्या होता है? अत्यंत अभाव। इसको समझ लिया अत्यंत अभाव को। प्राग भाव क्या है? प्राग भाव मतलब प्रारंभ में, पूर्व में अभाव था, है ना। उत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारण में अभाव। जैसे घड़े के प्रसंग में हम कहें, घड़े की उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी प्रागभाव कहलाती है ना, कि मिट्टी जो पहले थी लेकिन कार्य कारण से पूर्व जो मिट्टी थी तो वो क्या थी? प्रागभाव थी। लेकिन अब जो बन गया वो पदार्थ, जैसे घड़ा कभी ना कभी बन तो गया, है ना। प्रागभाव क्या? घड़े से बनने से पूर्व का जो स्थिति थी वो प्रागभाव थी। अब प्रध्वंस भाव क्या होता है? प्रध्वंस भाव मतलब घड़ा कभी ना कभी तो फूटेगा, और फूटेगा तो वो क्या होता है? प्रध्वंस अभाव होता है। और अत्यंत अभाव की मिट्टी अगर घड़ा हुआ तो मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी तो रहेगी लेकिन घड़े में। तो एक का अभाव हो गया, मतलब मिट्टी आप उसको छू नहीं सकते, वो घड़े को छुएंगे तो वो घड़ा बन गया। और जब घड़ा हो गया, घड़ा टूट गया तो फिर वो अपने आप वो क्या बन गई? मिट्टी बन गई। तो वो अत्यंत अभाव। सूर्य आया तो चंद्रमा चला गया, चंद्रमा आया तो सूर्य चला गया। घड़ा बना तो मिट्टी, पहले मिट्टी थी तो वो प्रागभाव था और वो टूट गया तो प्रध्वंस भाव हो गया। और वो टूटने और बनने की जो प्रक्रिया हुई, मतलब घड़े से मिट्टी बन गई, मिट्टी से घड़ा बन गया, तो वो क्या बन गया? दोनों एक साथ नहीं हो सकते, वो क्या बन गया? अत्यंत भाव। समझ में आए तीनों के तीनों? प्रागभाव, प्रध्वंस भाव मतलब टूट जाना, और अत्यंत भाव एक है पर दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं। ये अभाव के प्रकार है या भेद है सर? संसर्ग अभाव, संसर्ग अभाव पढ़ा ना, संसर्ग भाव। ये जो पहला, एक वस्तु में दूसरी वस्तु के अभाव को संसर्ग अभाव कहते हैं। तो ये संसर्ग अभाव है। इसी के 3 प्रकार है। कौन कौन से? प्राग, प्रध्वंसा और अत्यंता, और अन्योन अलग से ही है। ठीक है, तो वो चौथा मतलब लिख गया, वो चौथा। समझ में आया? ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कभी आया नहीं है तो पूछ सकते हैं। संसर्ग अभाव के प्रकार या अन्योन भाव का उदाहरण दे दिया तो अन्योन भाव क्या होगा, है ना। और अत्यंत भाव क्या होगा? अत्यंत भाव और अन्योन भाव मिलते जुलते ही है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। जी सर। अब ये जो दर्शन है ये यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसमें आपने इतना ही पढ़ना था। क्या 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 पढ़ा आपने? कि ये इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, है ना। इसको अलौकिक दर्शन कहते हैं। महर्षि कणाद इसके प्रणेता है। और पदार्थ के बारे में 7 पदार्थों की चर्चा है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, अभाव। और इन्हीं को आपको जानना था, तो आपने पूरी तरह से समझ लिया और जान लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आगे जो नया दर्शन है वो है वेदांत दर्शन। क्या है? वेदांत दर्शन।
तो ये भी आस्तिक दर्शन है, 6 दर्शनों में से एक है वेदांत दर्शन, है ना, सबसे लास्ट का दर्शन है। एक दर्शन और आपका बचा हुआ है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो ये क्या है वेदांत दर्शन, इसका जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या है, वेदांत सूत्र, और इसके प्रणेता कौन है, महर्षि वेदव्यास। कौन है, महर्षि वेदव्यास, वेद व्यास जी, जिनको बादरायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बादरायण। इनका जो पहला सूत्र है वो क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वैशेषिक, जो वैशेषिक सूत्र था उसका पहला सूत्र क्या था, अथातो धर्म जिज्ञासा, कि धर्म क्या है उसकी जिज्ञासा से वो स्टार्ट हुआ था। और ये हो रहा है कि वो क्या है, क्या कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की जिज्ञासा क्या है उसको जानना चाहता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है इसका। क्वेश्चन आ जाए कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा किस दर्शन का किस दर्शन से संबंधित है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। और देखिए वेदांत का अंतिम भाग उपनिषद पर आधारित है, आधारित होने के कारण इसको वेदांत दर्शन कहा गया है। क्या कहा गया है, वेदांत दर्शन। आपने जब वेद का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो वेद को जब पढ़ा होगा तो वहां पे वेद के 4 पार्ट है, 4 भाग है। क्या है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेद जो उपनिषद है वो वेद का अंतिम भाग है, वेदांत, जहाँ पे वेद का अंत हो रहा है, वेदांत। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन। समझ में आया, वेदों का अंत जहाँ पे हो रहा है वो क्या कहलाता है, वेदांत दर्शन। तो ये एक तरह से वेदांत है, उपनिषदों का अंतिम, वेदांत का अंतिम भाग है उपनिषद। तो जो चर्चा उपनिषदों में आती है वो यहाँ पे आती है, यहाँ पर चर्चा की गई है ना। इस दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य जो है वो है आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जो प्रस्थान त्रयी पर आधारित है। और जो प्रस्थान त्रयी है उसको भी किसने प्रतिपादित किया, किसने सबसे पहले उसको लिखा, किसने सबसे पहले उसको दिया, तो वो दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने, है ना। तो उसमें उपनिषद और आपका गीता ब्रह्म सूत्र, उपनिषद श्रुति प्रस्थान, गीता स्मृति प्रस्थान, और जो ब्रह्म सूत्र है वो क्या है, न्याय प्रस्थान। एक बार क्वेश्चन आया था, तब ये आपने पढ़ा होगा प्रस्थान त्रयी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र। तो आगे बढ़े फिर, इसमें समझ में आया इंट्रोडक्शन। आदि गुरु शंकराचार्य है ये, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को दिया, है ना। और जो 4 वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य हैं वो क्या क्या है, वेदांत के 4 प्रसिद्ध आचार्य क्या है, तो पहला तो शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत दिया, रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य है जिन्होंने अद्वैत वेदांत को दिया। और तीसरे क्या है, माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैत वेदांत को दिया। द्वैत मतलब जहाँ पे दो है जहाँ पे दो है वो द्वैत वेदांत। और निम्बकाचार्य है, निम्बकाचार्य, तो उन्हें द्वैताद्वैत दिया, है ना। द्वैत और अद्वैत दो भी है और एक भी है, वहां पे द्वैताद्वैत। ठीक है, तो अद्वैत क्या है, शंकराचार्य, रामानुज विशेषाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य ये है ना, निम्बकाचार्य ये। तो ये निम्बकाचार्य इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया, और माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। ये रामानुजाचार्यों की 216 फीट ऊंची स्टैचू है गुजरात में, सेकंड लार्ज स्टैचू है ये, है ना। तो ये इक्वलिटी ऑफ, मतलब ये समानता के आधार पर ये स्टैचू बनाई हुई है। और ये कौन है, ये आपके माधवाचार्य जी, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, द्वैतवाद का। ये आपको याद करना है, यहाँ से सीधा सही मिलान के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इनको आगे पीछे लिख के दे देंगे और इनको भी आगे पीछे लिख के दे देंगे, तो आपको सही मिलान में बिल्कुल तरीके से मिलाना है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, और माधवाचार्य द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, इनको आपको पूरी तरह से बिल्कुल याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। आगे आता है
शंकराचार्य जी का कि अद्वैत वेदांत ये कहते हैं कि इनके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इनके विषय में सूत्र भी आता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवे ना पड़ा, मतलब ब्रह्म भी एकमात्र सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठी असत्य नहीं है, मिथ्या का मतलब प्रतीति होती है, सिर्फ प्रतीति होती है। जैसे प्रतीति कैसे होती है, जैसे क्लास में आपने कभी पेंसिल डाली हो तो पेंसिल तिरछी दिखाई देती है ना, लेकिन वो तिरछी तो नहीं है, लेकिन तिरछी दिखाई देती है और ना वो झूठ है ना वो सत्य है ना। तो वो क्या है, उसकी प्रतीति टेढ़ी मेढ़ी है। उसी प्रकार से ये कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन उसकी जो प्रतीति है, प्रतीति ही मिथ्या है ना, झूठ और असत्य नहीं है, वो प्रतीति होती है। तो भिन्न ही ब्रह्म ही भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है और सब ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। ये कहते हैं सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म है, दूसरा कोई और नहीं है। तो अद्वैतवाद में शंकराचार्य सत्कार्यवाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद का सिद्धांत और कहाँ पे था, सांख्य दर्शन में, वहां पे परिणामवाद और ब्रह्म वितर्कवाद मानते हैं। तो परिणाम प्रकृतिवाद में क्या मानते हैं कि मतलब वो जो परिणामवाद में प्रकृति आदि से जो संबंधित है ना, वो परिणामवाद था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ब्रह्म वितर्कवाद, मतलब ब्रह्म ही फैला हुआ है, ब्रह्म ही वो ऐसा सूत्र है ना, एको हम बहुश्यामी, तो ब्रह्म एक ही है लेकिन उसके जो रूप दिखाई देते हैं वो अनेक है। ब्रह्म ही वितर्क होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है, मतलब ब्रह्म तो एक ही है लेकिन वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है, दो प्रकार थे ना सत्कार्यवाद के, तो दूसरा प्रकार था ब्रह्म वितर्कवाद, है ना। तो वो शंकराचार्य जी उसको मानते हैं कि ब्रह्म तो एक ही है लेकिन उसके अनेक रूप है। तो ये हो गया ब्रह्म वितर्कवाद। ठीक है, आचार्य शंकर जी का अद्वैत वेदांत, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना परा। अगला क्या आते हैं, इनके अनुसार जगत की तीन सत्ता है। कितनी सत्ता है, तीन सत्ता है। क्वेश्चन सीधा आ सकता है, जगत की कितनी सत्ता है, तीन सत्ता है, दो सत्ता है, चार सत्ता है, पांच सत्ता है शंकराचार्य जी के अनुसार। तो शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म की कितनी सत्ता है, तीन सत्ता है। तो तीन सत्ता में जो पहली सत्ता है वो क्या होती है, प्रतिभाषक सत्ता कहते हैं, मतलब जो प्रतीत मात्र होती है। प्रतीत मात्र जैसे आपने स्वप्न में अच्छा स्वप्न देखा, कभी कभी बुरा स्वप्न देखा, तो सिर्फ आपने उसको प्रतीत किया, है ना, वो वास्तविक में नहीं है, सिर्फ आपने उसको जान लिया। और उसमें आप कभी सोकर उठ भी जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ अच्छा स्वप्न देखा तो सुखी भी होते हैं। तो वो सिर्फ क्या होती है, प्रतिभाषक सत्ता है। वो सिर्फ केवल और केवल क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, सिर्फ आपको दिख रही है, स्वप्न में भ्रम हो रहा है, वो केवल भ्रम हो रहा है। जैसे आपने रस्सी को सांप समझ लिया लेकिन फिर देखा कि वो तो एक ही जगह है ना, वो तो रस्सी है, तो सिर्फ वो रस्सी के रूप में सांप प्रतीत हो गया। स्वप्न में आपने अच्छी चीजें देख ली और बुरी चीजें देख ली, तो वो क्या हो गई, प्रतिभाषक सत्ता हो गई। क्या हो गई, प्रतिभाषक सत्ता हो गई। ये टूट जाती है, बिखर जाती है, जैसे ही आप जगे वैसे पर वो दूर हो गई, फिर नहीं आएगा। तो वो क्या होगा, वो प्रतिभाषक सत्ता हो गई। दूसरी सत्ता क्या है, व्यवहारिक सत्ता, जागृत होने पर जागृत अवस्था से संबंधित है। जैसे जगत आपको सब प्रतीत हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, जो जगत की समस्त व्यवहारिक गोचर हो रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं, व्यवहार को आप देख पा रहे हैं, पदार्थों को आप देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, व्यवहारिक सत्ता है, जो आपके व्यवहार में है, जिससे आप व्यवहार करते हैं, वो जगत है। तो वो क्या है, व्यवहारिक सत्ता। और तीसरी जो सत्ता है वो क्या होती है, परमार्थिक सत्ता होती है। परम सत्ता नित्य है, जो नित्य है, शाश्वत है, जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। वो क्या है, वो क्या है, कौन सी सत्ता है, वो आपकी परमार्थिक सत्ता है। कौन सी सत्ता है, परमार्थिक सत्ता, जो नित्य है ना,
जो जिसकी सत्ता हमेशा रहने वाली है वो नित्य सत्ता कहलाती है, मतलब पारमार्थिक सत्ता कहलाती है। इसको क्या कहते हैं शंकराचार्य? निर्गुण निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। लिख लीजिएगा साइड से, जो पारमार्थिक सत्ता है वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म है। तो ये तीनों सत्ताएं आपको समझ में आई? यस सर। तो इनको आपको याद कर लेना है। पहली क्या है? प्रतिभाषिक सत्ता जो प्रतीत होती है, दूसरी व्यवहारिक सत्ता, और तीसरी परमार्थिक सत्ता। तो परमार्थिक सत्ता ही परम सत्य है। ये दोनों बिखर जाती है, टूट जाती है, हमेशा नहीं रहती है, लेकिन जो परमार्थिक सत्ता है वो हमेशा रहती है ना। इसलिए कहा है दोनों केवल मिथ्या है। क्वेश्चन आ जाए कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार जो जगत की सत्ता है उनमें से मिथ्या सत्ता कौन कौन सी है? तो तीनों दे दें आपको, प्रतिभाषक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परिमार्क सत्ता। एक और कोई जोड़ दें, पंच भौतिक सत्ता। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो दोनों सत्ताएं हैं वो मिथ्या है, वो प्रतीति होने वाली है। कौन सी? प्रतिभाषक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़े। जी सर। आगे क्या है? माया। यहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है माया। तो माया क्या है? माया ब्रह्म की ही शक्ति है। जो ब्रह्म अपने पीछे पड़ा वो ब्रह्म की ही शक्ति क्या है? माया है। और माया से ही क्या हुआ है? जगत की उत्पत्ति हुई है। तो पूछ लिया जाए कि आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार माया से किसकी उत्पत्ति हुई? जगत की उत्पत्ति हुई, प्राणी की उत्पत्ति हुई, पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। तो आपको क्या लिखना है? जगत की उत्पत्ति। इसमें पूरा संपूर्ण जगत बना हुआ है ना। जानवर भी बने हैं, है ना, मनुष्य भी बने हैं, प्राणी भी बने हैं, सब कुछ क्या है? पेड़ पौधे, सब कुछ माया से ही बना हुआ है। तो ये जो माया की शक्ति है ये समझ लीजिए ब्रह्म है। और माया की शक्ति क्या है? ये तीन है ना। माया की शक्ति ये माया की शक्ति है जो कि हम सबको बांधे हुए हैं। हम सबको एक दूसरे के उसमें चक्कर माया में बांधे हुए हैं, माया में तो फंसे हुए हैं। कहते हैं ना कि ये सब माया है, तो यही सब माया है। ये माया ब्रह्म की शक्ति है। और इसके दो कार्य हैं। क्या क्या कार्य है? दो। पहला कार्य है आवरण, पहला आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण का मतलब क्या होता है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है। वास्तविक स्वरूप को ढक लिया। जैसे कैसे समझ सकते हैं? आपने कोई वस्तु को देखा। अब जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे कि कोई एक कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े में अब अंदर में मेंढक या फिर वो सांप उसके अंदर है और वो ऊपर उछल रहा है। मतलब मेंढक नहीं, सांप नहीं, मेंढक है किसमें? कपड़े के अंदर। तो वो उछल रहा है ना। तो उसके स्वरूप को ढक लिया। आप उसको सांप भी समझ सकते हैं, मेंढक तो समझ ही नहीं सकते। कपड़े के अंदर वो उछल रहा है, तो उसके जो मेंढक था उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लिया। उसका वास्तविक स्वरूप तो मेंढक है, लेकिन कपड़े ने ढक लिया। तो आप उसको कुछ भी समझ सकते हैं, सांप समझ सकते हैं, मेंढक समझ सकते हैं, टिड्डा समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो मतलब कि जो माया का प्रथम कार्य क्या है? आवरण। ये जो है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। क्या कर लेती है? ढक लेती है। दूसरा कार्य क्या है? विक्षेप। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ढककर अन्य वस्तु दिखा देती है ना। कि जो वास्तविक स्वरूप था उसको ढककर दूसरे स्वरूप को उसने दिखा दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे बता दिया आवरण में मतलब कि जो आपने प्याज देखा है, तो प्याज के अंदर जो है परत दर बनी रहती है, उसके अंदर कुछ तत्व हो जाए। उसी प्रकार से जो संसार है वो माया से घिरा हुआ है, माया उसको घेरे हुई है, ढके हुए है, तो वो आवरण हुआ। और विक्षेप मतलब वास्तविक स्वरूप को ढककर कोई अन्य वस्तु दिखा दी, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेंढक के रूप में, उस कपड़े के रूप में उसको दिखा दिया। तो वो क्या हो गया? विक्षेप हो गया। अगर आपको कोई उदाहरण यहाँ पे आ रहे हो या तो आप
आप इनको किसी और उदाहरण से समझ पा रहे हो तो वो हमें बताने की कृपा करें। बताइए कि आवरण क्या होता है, विक्षेप क्या होता है। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? जी। जी सर। तो आगे बढ़े फिर। एक और उदाहरण ऐसे जी समझ सर। कि जो रस्सी है, रस्सी को ब्रह्म में सर्प समझ लिया, तो लेकिन रस्सी नहीं थी, तो उसको माया ने उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लिया, है ना। तो वास्तविक स्वरूप को ढक के और रस्सी को सांप समझ लिया, तो वो आवरण आ गया। और विक्षेप में क्या आ सकता है? विक्षेप में जो रस्सी है, रस्सी सर्प ब्रह्म में रस्सी के स्थान पर, मतलब कि जो रस्सी है उसको सांप समझ लिया, है ना। तो रस्सी का वास्तविक स्वरूप तो रस्सी है, लेकिन उसको माया के रूप में उसको अपने सांप समझ लिया, तो वो हो गया विक्षेप। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आगे ये लास्ट की स्लाइड है, इसमें साधन चतुष्टय बताए आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो साधन चतुष्टय में क्या है, ज्ञान योग के बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष, इन्हीं को आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है, साधन चतुष्टय कहा है। अब क्वेश्चन आ जाए कि साधन चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें से कुछ दो ऑप्शन दिए हो और इसी में दिया हो निधिध्यासन, इसी में दिया हो श्रवण मनन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बहिरंग साधन याद रखना है, बा से बहिरंग और बा से ही विवेक। ज्ञानी योग के बहिरंग साधन में चार, कौन कौन से? विवेक से विवेक वैराग षट संपत्ति और मुमुक्ष। तो ये क्या है, साधन चतुष्टय है। किसके अनुसार? आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है। ठीक है, तो ये था वेदांत दर्शन। इसमें और भी एक सूत्र आता है, पंचीकरण का सिद्धांत। पंचीकरण का सिद्धांत मतलब जो आपके 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इन्हीं से जगत की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से जो संसार है वो बना हुआ है, तो उसको पंचीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि पंचीकरण का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, या दर्शन का नाम लिख दिया जाए कि वेदांत दर्शन के अनुसार वेदांत दर्शन का सिद्धांत है। तो पंचीकरण का सिद्धांत, अमूर्त का सिद्धांत, और भी सिद्धांत, 16 पदार्थों का सिद्धांत, तो ऐसे दे दिया जाए तो आपको पंचीकरण का सिद्धांत क्या है कि वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, तो आपको वही चुनना है, उसी को छांटना है। ठीक है, तो ये हो गया पंचीकरण का सिद्धांत, भी समझ में आया होगा। और इसमें और तो पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन और विवर्तवाद भी आ सकता है। हमने जो पहले पढ़ा है ना, सत्कार्य में विवर्तवाद, मतलब जो ब्रह्म है वो अनेक रूपों में विद्यमान है, तो उसी को कहते हैं विवर्तवाद। ठीक है, विवर्तवाद, पंचीकरण का सिद्धांत, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत, ये सब इसी से संबंधित है। ठीक है, किससे? वेदांत दर्शन से। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो ये चीज समझ में आई। अध्यास एक शब्द आता है, अध्यास शब्द भी जो है इसी दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से? वेदांत दर्शन से, अध्यास। ठीक है, अध्यास का शब्द अर्थ होता है आदि प्लस आस। आदि का अर्थ होता है ऊपर और आस का मतलब बैठना, है ना। तो अध्यास को मिथ्यारोहण, अर्थात उस पर जो नहीं है वो अध्यास है, उस पर जो नहीं है वो अध्यास है। अधि प्लस आस, अध्यास। तो ये शब्द भी इससे संबंधित है, किससे? वेदांत दर्शन से। तो माया के कार्य आ सकते हैं। माया के कार्य क्या है? तो आपको 2 ही कार्य लिखना है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन और आंसर कर लेते हैं। ये समझ में तो आ गया? हाँ सर,
सर आपने जो शुरुआत में एक सूत्र बोला था ना, श्लोक बोला था, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणे नापर, तो ये दूसरा लाइन का क्या मीनिंग होता है, जीवो ब्रह्मणे नापर? जीवे ब्रह्म ना पड़ा, है ना? हाँ सर। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और जो जीव है उसकी मतलब जो वो जो है, मतलब जो उसकी सत्ता है वो विद्यमान नहीं है, सिर्फ ब्रह्म की सत्ता ही विद्यमान है ना? तो वो क्या है? मतलब उसका सर अर्थ है जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म में ही है, ऐसा इसका है अर्थ श्लोक का। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अभिन्न है। इसका जो है ना, जीवो ब्रह्मेव, जीव और ब्रह्म एक है, ना अपर, अलग नहीं है। बिल्कुल भाई, एक हम बहुत श्यामी, मतलब जो ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन उसके जो हम सब लोग देख रहे हैं ये ब्रह्म के ही स्वरूप है, लेकिन वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग, उसके स्वरूप अलग अलग है उसी मूल। क्या है? मूल में क्या है? ब्रह्म है, लेकिन जो दिख रहे हैं वो ना पर है। सर, ये पंजीकरण का सिद्धांत एक बार प्लीज रिपीट करना। पंचीकरण के सिद्धांत में वही चीजें हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उन्हीं से मिलकर ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो वो क्या है? पंचीकरण का सिद्धांत है ना? सृष्टि का विकास किस तरह से हुआ, तो वो पंचीकरण का सिद्धांत आता है कि इसमें जो है ना कि पंच तन मात्रा है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, तो उन्हीं से मिलकर ये पूरा बना हुआ है सृष्टि। तो इसलिए उसको पंचीकरण का सिद्धांत कहते हैं। पंचीकरण मतलब 5 चीजें, 5 चीजों से सृष्टि का विकास हुआ। ओके सर, थैंक यू। इसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सगुण ब्रह्म, है ना? सगुण ब्रह्म भी है पंचीकरण का सिद्धांत, सगुण ब्रह्म भी है। और कुछ पूछना है? नहीं तो फिर क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। सर जैसे कि वेदांत दर्शन के जो रचनाकार हैं वो वादरायण जी कहलाते हैं, लेकिन आपने जो 4 आचार्य जी बताए तो वो इस दर्शन को ही उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया, स्पेशली शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने ही मतलब वेदांत दर्शन जो ये थे, मतलब कि बादरायण जी थे, उनका जो उन्होंने तो दिया, लेकिन जो आगे बढ़ाने का काम किया वो इन्होंने किया है। कौन से? जैसे रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, और माधवाचार्य है, और निम्बकाचार्य, इन्होंने बढ़ाया। और इनके सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांत इन्होंने मतलब जो बादरायण ने जो दिया है ना, बादरायण ने जो दर्शन दिया, उनको फिर इन लोगों ने इस प्रकार से जिया, जैसे मैंने आपको अभी ये पढ़ा दिया, और आपने कुछ और समझकर अपने आप का एक मत बना दिया, लेकिन संबंधित किससे है? वेदांत दर्शन से। इसलिए इसको इस दर्शन में बताया गया है ना? जैसे कि उन्होंने जो बादरायण जी थे, उन्होंने ये वेदांत दर्शन को दे दिया, ब्रह्मसूत्र को दे दिया, और उन्होंने वेदांत दर्शन को जी लिया। लेकिन उनके आधार पर जो राम शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अद्वैत को ही वेदांत बताया, और जो दूसरे आए रामानुजाचार्य, उन्होंने बताया कि विशिष्ट अद्वैत है ना, तो उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दे दिया। माधवाचार्य ने द्वैत और द्वैतवाद का सिद्धांत दे दिया, और निम्बकाचार्य जी ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दे दिया। तो मतलब मुख्य तो बादरायण जी है, लेकिन उनसे उनके अनुयायी है, उन्होंने जाना, तो इस प्रकार से ये इस दर्शन में पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। आप क्वेश्चन एंड आंसर कर लें, और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ये संतोष जी ने बहुत लिखा है कि भास्कर है। जैसे एक चीज, अब पतंजलि है, पतंजलि योग सूत्र तो एक ही है, लेकिन उस पर किसी ने कुछ भाष कर दिया, किसी ने कुछ भाष कर दिया, तो फिर वो भास्कर कहलाए जाते हैं। वो वेदांत दर्शन को, वेदांत तो मुख्य है, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट हो गए, अलग अलग उन्होंने भाष कर दिया। तो अब इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप सब लिख के बताएंगे, और जो हम बोलेंगे, जिसका नाम बोलेंगे वो लिख करके हमें बताएंगे। ठीक, चलिए
चर्चा अब लिख करके बताइएगा। रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत क्या है? रामानुजाचार्य जी का रामानुज का सिद्धांत लिखिए, जल्दी जल्दी लिख के बताइएगा। बहुत बढ़िया संतोषी जी, जल्दी जल्दी लिखिए और लिखिए। विशिष्टा द्वैत, संध्या जी, रूपाली जी, आनंद जी, बहुत बढ़िया। चलिए निम्बकाचार्य जी का लिखिए। निम्बकाचार्य जी ने क्या दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैताद्वैत दिया है, ये किसने लिखा है? विशिष्टाद्वैत किसने लिखा है? कौशल्या जी। द्वैताद्वैत दिया है उन्होंने। चलिए चारों के चारों सुनाएंगे कौन? हाँ कौशल्या जी, आप चारों के चार सुनाइए, चारों का चारों सुनाइए, किसने क्या सिद्धांत दिया, और सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी सर, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, और रामानुजाचार्य जी ने वशिष्ठ अद्वैत का, और माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, और निम्बारक जी ने द्वैत अद्वैत का सिद्धांत दिया। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माया के दो कार्य, माया के दो कार्य लिखिए। माया के कार्य, माया के कार्य लिखिए। बहुत बढ़िया संतोषी जी, कोमल जी, संध्या जी, पूजा जी, पीओ जी, राधिका जी, बहुत बढ़िया। नीता जी बोलिए, नीता जी, माया के दोनों कार्यों को समझाइए, बताइए। आवरण और विक्षेप। हाँ, उनको उदाहरण सहित भी समझा पाएंगे आप? हाँ, आवरण का उदाहरण है प्याज। एक के उदाहरण ऊपर एक परत। इस प्रकार से नहीं देना है आप। आवरण मतलब जो उसके स्वरूप को ढक लिया है, आवरण, और विक्षेप उसके वास्तविक स्वरूप को ढककर कुछ और दिखा दिया। अब इनमें आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं ना, वास्तविक ये होना चाहिए। ओके। चलिए अब बताइए, माया, माया किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति है, लिखिए। माया ब्रह्म की शक्ति है, बहुत बढ़िया। और बताइएगा, सिद्धांत बताइए, इसके पूरे सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत लिखिए वेदांत दर्शन के, जो हमने सिद्धांतों की चर्चा की है वो सब लिखिए। वेदांत दर्शन के सिद्धांत। कौन सबसे पहले लिखेगा? जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। सिद्धांत जो चार बोले, जो लिखे थे वो तो है ही, जैसे अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, वो तो है ही। उसके अलावा जो है, बहुत बढ़िया, अद्वैत, पंचीकरण, अमूर्त का सिद्धांत नहीं है, अमूर्त का सिद्धांत नहीं है। किसने लिखा है अमूर्त का सिद्धांत? वो वैसे से वो कल पढ़ेंगे, उत्तर मीमांसा का है वो, स्मृता मैम। ओके सर, गलती से लिख दिया आपने फिर। हाँ, अमूर्त का सिद्धांत नहीं है। चलिए एक हम ऐसा करेंगे कि सिद्धांत का जितने जितने सिद्धांत दिए हैं उसका अलग से ही बना देंगे, तो बहुत बढ़िया। रूपाली मैम बताइए, सिद्धांत कौन कौन से बोलकर बताइए। पंचीकरण का सिद्धांत, जिसमें पंच महाभूत आते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसमें सृष्टि का विकास होता है, सगुण ब्रह्म,
विवर्तवाद, ब्रह्म अनेक रूपों से विवर्तित है। और अध्यास, अधि प्लस आस, इसका उदाहरण नहीं देना आता मुझे, इतना ही समझ में आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी। और आप बताइए अभाव के प्रकार, अभाव के प्रकार बताइए, अभाव के कितने प्रकार हैं लिखिए। 2 प्रकार, कौन कौन से वो भी लिखिए, ममता जी, संतोषी जी। संसार का भाव और अन्योन्य भाव। अब संसार का भाव है, उसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं वो भी लिखिएगा। बहुत बढ़िया, संतोषी जी, प्रियंका जी। अच्छा, बोलकर बताइए, बोलकर कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। अभाव के, संसार का भाव के 3 प्रकार कौन बताएगा? स्मिता मैम, बस आपको ही पता है और किसी को नहीं पता है? प्राग प्रधान स्वभाव, बहुत बढ़िया संतोषी जी। पूनम जी, बहुत बढ़िया। अत्यंता, चलिए ये हरिगुण, हरिगुण जी बताइए। हरिगुण अरोरा जी, आपने कुछ बोला नहीं है अभी तक। सर प्रागभाव, प्रधान स्वभाव, अत्यंत भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले प्रमुखतः 2 भाग हैं, 2 है पहले कि संसार का भाव और अन्योन्य भाव। फिर जो संसार का भाव है उसके 3, जो कि हरिगुण जी ने बताए। ठीक, अब बताइए साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय बताइए, लिखकर बताइए साधन चतुष्टय। मैंने तो बिल्कुल, संध्या जी ने पहले ही लिख करके रखा था क्या? विवेक, वैराग, संसद। सर मुझे लगा आप पूछेंगे इसलिए मैंने लिखा था। पहले लिख के रखा था। चलिए, बहुत बढ़िया। षट संपत्ति बताइए, षट संपत्ति में क्या क्या आता है? क्वेश्चन पहले षट संपत्ति से बना हुआ है। मैं बताऊं सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए, आप बताइए। सर शम रहता है, दम रहता है, तितिक्षा रहता है, श्रद्धा, समाधान, और एक रहता है सर, श्रद्धा, समाधान। कौन बताएगा, कौन भूल? नीता जी बताइए, कौन भूल रही है? उपरती होता है सर। उपरती होता है, यस यस, उपरती। सम, दम, उपरती, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये हो गए 6 आपके। अच्छा, साधन चतुष्टय में तितिक्षा क्या है? तितिक्षा का क्या समझते हैं आप? तितिक्षा को यानी तप के समान सर, सहन करना जैसे। हाँ,